अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ए टू जी शॉर्टकट्स की, और हम वन बाय वन ए टू जी शॉर्टकट्स की करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो हमने कोर्स किया, अगर आपने उनकी वीडियो कुछ नहीं की तो वो प्ले लिस्ट में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप ओपन करके देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहां से ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंट्रोल+A हमारे पास फर्स्ट शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे कंट्रोल+A, जब आपके पास जो भी डाटा होता है, अगर आप उस तमाम डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+A जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड के बटन से तो आपके पास वर्क बुक जो है कंप्लीट, आपके पास वर्क बुक कंट्रोल+A जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वर्क बुक जो है सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जब मैं हमारा सिलेक्ट होगा तो हमारे पास पूरी वर्क बुक सिलेक्ट होगी। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ तो जब मैं कंट्रोल+A जब प्रेस करूँगी कीबोर्ड के बटन से तो हमारे पास जो डाटा होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल+B, जब मैं कीबोर्ड के बटन से जब मैं बटन प्रेस करूँगी यहाँ पे हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। अगर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल+C कॉपी करना होता है तो कीबोर्ड के बटन से मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल+C, हमारे पास ये कंटेंट कॉपी हो जाएगा। अगर मैं पेस्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और कंट्रोल+V जब मैं प्रेस करूंगी ये हमारे पास जो डाटा है ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। आप इस तरह से जो है इसको यूज कर सकते हैं कि इसको मैं जो है यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल+D। कंट्रोल+D जो होता है फिल डाउन के लिए होता है। यहाँ पे देखें, जैसे मैं यहाँ पे टोटल हमारे पास मार्क्स है, अगर मैं यहाँ पे मैं फिल करना चाहती हूँ यहाँ पे टोटल मार्क्स को, तो मैं यहाँ पे टोटल टाइप करूंगी और एंटर कर दूंगी। और यहाँ पे जो मैंने 471 जो मैं मार्क्स है यहाँ टाइप कर दूंगी। अगर मैं इनको फिल करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल+D प्रेस करूंगी तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से फिल हो जाएंगे। तो फाइंड करने के लिए जैसे मैं कंट्रोल+F जब प्रेस करूंगी तो जो भी हमने यहाँ से वर्ड्स और जो भी मार्क्स हमने फाइंड करने हैं तो यहाँ से हम ढूंढना चाहते हैं, आप जो है इस तरह से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। आप फाइंड करना चाहते हैं कोई भी वर्ड्स को भी मार्क्स, तो आप यहाँ पे आपके पास जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो आप उस डाटा में से अगर कोई भी आप वर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं, आप कंट्रोल+F जब आप प्रेस करेंगे तो आप जब आप टाइप करेंगे तो कंट्रोल+F करेंगे और यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। जब भी आप कंट्रोल+G कीबोर्ड के बटन से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल+G आप जैसे कीबोर्ड के बटन से प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप किसी भी आप जाना चाहते हैं किसी भी टेबल पे, तो यहाँ पे जो है मैं टाइप कर दूँगी A5। ठीक है, जैसे ही मैं A5 प्रेस करूँगी तो और मैं ओके कर दूँगी तो यहाँ पे देखें A5 पे हम आ चुके हैं। आप जो है इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल+H जो होता है रिप्लेस करने के लिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं कंट्रोल+H प्रेस करूँगी और आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सारा की जगह मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, सारा की जगह पे मैं करना चाहती हूँ आलिया, तो यहाँ पे मैं आलिया यहाँ पे टाइप करूँगी, या जहाँ पे मैं यहाँ पे सना का नाम टाइप कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट कर दूँगी और यहाँ पे रिप्लेस करूँगी तो यहाँ पे देखें सारा की जगह आप सना टाइप हो चुका है। तो यहाँ से आप जो है रिप्लेस को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल+I जो होता है इटैलिक के लिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी और कंट्रोल+I जब मैं प्रेस करूँगी कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल+I तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा इटैलिक टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अनबोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे इसको अनइटैलिक कर देती हूँ। अब मैं करके कंट्रोल+I जब मैं प्रेस करूँगी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। यहाँ पे देखें, अब तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। कंट्रोल+I आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+J, और कंट्रोल+J जो है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं शेप ले लेती हूँ, यहाँ पे रिजल्ट में गई और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे शेप क्रिएट कर लूँ, अगर हम राइट, और अब हम राइट करने के लिए जो है कंट्रोल+J जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐसे इसे टाइप कर सकते हैं। अब जो कंट्रोल+J का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल+K। कंट्रोल+K जब आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल+K जब आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड के बटन से तो आप जो है जो आप यहाँ से लिंक करना चाहते हैं
आपको कोई भी आप जहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, आप यहाँ से लिंक करके करंट फ़ोल्डर को यहाँ पे आप लिंक करके हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर दी। नेक्स्ट शॉर्टकट की Ctrl+N, L और M जो है वो हमने नहीं की। और नेक्स्ट शॉर्टकट की Ctrl+N है। जब आप Ctrl+N कीबोर्ड के बटन से Ctrl+N जब आप प्रेस करेंगे तो आप जो है न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से आपका आ जाएगा। आप जो है Ctrl+N जब आप प्रेस करेंगे तो आप न्यू डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। Ctrl+N जब आप कीबोर्ड के बटन से की प्रेस करते हैं। जब आप नेक्स्ट शॉर्टकट Ctrl+O, जब आप Ctrl+O प्रेस करते हैं तो आप जो है यहाँ से अपनी फाइल जो है ओपन कर सकते हैं। वर्कबुक जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की Ctrl+P, जब भी आप Ctrl+P करते हैं कीबोर्ड के बटन से प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो है मज़ीद इनके यहाँ पे सेटिंग्स करके प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको ये डिटेल जो है मैंने आपको पहले भी बताई है। आप फाइल टैब में अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+R। जब भी आप Ctrl+R प्रेस करते हैं तो Ctrl+R जो होता है फिल राइट के लिए होता है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप Ctrl+R जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड के बटन से तो आप जो है यहाँ पे फिल जो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें राइट जो है वो आप फिल कर सकते हैं। Ctrl+R जब मैंने प्रेस किया, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी और Ctrl+R जब मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखें ये राइट वाले जो है यहाँ पे ये फिल होते जा रहे हैं। फिर मैं जब Ctrl+R प्रेस करूँगी ये जो है राइट वाले फिल हो जाएंगे। आप जो है इस तरह से Ctrl+R का यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+S जो है अगर आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड के बटन से Ctrl+S प्रेस करेंगे। आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पे आप फाइल का नेम देके यहाँ पे आप सेव का बटन पर प्रेस करके, जैसे यहाँ पे फाइल का नेम बुक 1 है और यहाँ पे जो है मैं जो है यहाँ पे टाइप कर देती हूँ रिज़ल्ट यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगी और इसे जब मैं सेव कर दूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फाइल है ये हमारे पास जो टेबल है ये हमारा सेव हो चुका है। ये जो है टेबल को क्रिएट करने के लिए जैसे मैं Ctrl+T प्रेस करूँगी, अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे आप टेबल का लेकर आना चाहते हैं वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। अगर आप यहाँ पे जो है मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगी तो पहले से ऑलरेडी टेबल में है, लेकिन Ctrl+T जैसे मैं प्रेस करूँगी यहाँ पे जो मैं Ctrl+T जैसे मैं कीबोर्ड के बटन से प्रेस करूँगी तो यहाँ पे जो हमारे पास टेबल आ जाएगा और यहाँ पे आप जो है यहाँ से टेबल को इनमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। आप टेबल की सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, जो Ctrl+U जो है अंडरलाइन के लिए होता है, जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और Ctrl+U जो है कीबोर्ड के बटन से सेलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड के बटन से प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास जो है अंडरलाइन में हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे डाटा जो मैंने सेलेक्ट किया है ये हमारा अंडरलाइन में हो चुकी। Ctrl+P पहले मैंने आपको बताई है कि ये जो है पेस्ट सिलेक्शन के लिए होते हैं। कंट्रोल है सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करूँगी, Ctrl+C करने के बाद जैसे मैं Ctrl+V करूँगी तो ये जो हमारे पास डाटा है ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो Ctrl+W जैसे आप Ctrl+W कीबोर्ड के बटन से प्रेस करते हैं, अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं वर्कबुक को तो यहाँ पे आप डू नॉट सेव पर क्लिक करें तो आपकी जो वर्कबुक है क्लोज़ हो जाएगी। अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव करके, अगर आप वर्कबुक को क्लोज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप वर्कबुक को क्लोज़ कर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+Y। Ctrl+Y रिपीट के लिए होते हैं तो आप उसे रिपीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z जो है अंडू के लिए होता है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ और जहाँ मैं डिलीट करती हूँ कीबोर्ड के बटन से डिलीट करने के बाद अगर मैं इसको वापस नहीं करना चाहती हूँ अंडू करना चाहती हूँ तो Ctrl+Z का बटन मैं प्रेस करूँगी तो ये अंडू हो जाएगा। ये थी हमारे पास A to Z माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड और फोटोशॉप का कोर्स करना है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आपने कोर्स करना है तो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप ओपन करके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।